बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नॉक। आज मैं आपको रसमलाई बनाना सिखा रही हूँ। तो आइए इसकी इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1.5 लीटर मिल्क लिया हुआ है और इसमें हमने 1 कप मिल्क पाउडर लिया है, हाफ कप शुगर है, 1 टीस्पून घी है, 1 अंडा लिया है, दरमियाने साइज का, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और इसमें हमने 1 टीस्पून मैदा यूज़ किया है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, थोड़ा सा हम ज़ाफ़रान यूज़ करेंगे इसमें, और थोड़े से पिस्ते बादाम गार्निशिंग के लिए, और 4 से 5 सफ़ेद इलायचियाँ हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको दूध बॉयल करने रखना है। मैं फ्लेम ऑन कर रही हूँ और इसके अंदर हम शुगर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही 4 से 5 सफ़ेद इलायची मैं साबुत ही डाल दी ताकि हम इसको बाद में निकाल सकें। बस हमने इसको थोड़ा सा तोड़ के सब मुँह खोल दिया ताकि सारी खुशबू आ जाए, ठीक है। और साथ ही इसके अंदर मैं थोड़ी सा ज़ाफ़रान डाल ली, 4 से 5 इसकी पत्तियाँ ज़ाफ़रान की खुशबू के लिए, ठीक है। अब हम इसको मिल्क को इतना पकाएंगे कि ये पक पक के हाफ रह जाए, ठीक है ना। अब हमारा दूध बॉइल्ड हो रहा है, जब तक पक पक के रिड्यूस होता है तब तक हम अपनी रसमलाई रेडी करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले इसमें हम मिल्क पाउडर में डाल लें, ठीक है। और मैदा है 1 टीस्पून, बेकिंग पाउडर। अब इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर एक एग डालेंगे, साथ ही हम 1 टीस्पून इसके अंदर घी डालेंगे, ठीक है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत अच्छी सी हमें समोसी डो रेडी करनी है इसकी। देखिए हमारी डो रेडी हो गई है ज़बरदस्ती। अब हम इसकी बॉल्स बनाना शुरू करते हैं। हल्का सा हाथ को ऑयली कर लें ताकि हमारी बॉल्स जो हैं बहुत ही अच्छी समोसी बने। छोटी छोटी बनाएंगे इसलिए कि फूल के डबल हो जाएंगी। तरह से बनानी है और इसमें बॉल्स में क्रैक्स नहीं आना चाहिए। ये बॉल्स बन जाए तो इसको हल्के से प्रेस कर दें, ठीक है। इस तरह से हम सारी अपनी बॉल्स को रेडी कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। इस तरह से सारी बॉल्स को हम रेडी करेंगे। देखिए हमने अपनी सारी रसमलाई रेडी कर ली है इस तरह से, और हमने प्रेस करके, और ख्याल रखिए इसमें कोई क्रैक नहीं आना चाहिए। और हमारा दूध भी बॉयल हो चुका है और ये पक पक के तकरीबन आधा रह गया है। अब मैं इसके अंदर डालना शुरू करूँगी। इसके अंदर बबल्स बनेंगे, जैसे ही झाग सा बनता है दूध में जब बॉयल आता है उस वक्त हम इसको डालेंगे और उसी झाग में ये बनेगी। बॉइलिंग पॉइंट पे होना चाहिए हमारा दूध। अब मैं इसमें डालना शुरू कर रही हूँ। बस ख्याल ये रखना है कि इसके अंदर हमें चमचा बिल्कुल भी नहीं चलाना है, ये खुद ही अपने
जैसे जैसे बॉयल आएगा ये खुद ही घूम घूम के पकेंगी। इसके अंदर चमचा बिल्कुल भी नहीं चलाना है हमें। 5 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। इस साइज में डबल हो जाएंगी खुद ही। मैंने सारी डाल दी है इसके अंदर। इस तरह से बॉयल आ रहा है, इसी झाग में, इसके दूध के झाग के अंदर ये पकेंगी और फूल के डबल हो जाएंगी। हमें बस 5 मिनट तक इसको इसी तरह पकाना है। देखिए साइज बड़ा होने लगा है हमारी रसमलाई का, ज़बरदस्त सा। बस ख्याल ये रखना इसके बॉयल जो है, इसके बॉइलिंग पॉइंट इसका नीचे नहीं होना चाहिए, झाग बनते रहना चाहिए। इसलिए इसकी फ्लेम को आप कम या ज़्यादा करते रहें जैसे ही इसका बॉयल आता है। ये देखें इस तरह से मैं इसके फ्लेम को कम और ज़्यादा कर रही हूँ। जैसे ही बैठती है मैं फ्लेम तेज़ कर देती हूँ इस तरह से। देखें डबल हो गई है हमारी तकरीबन, माशाल्लाह से बहुत अच्छी बन रही है। बस ख्याल ये रखना है कि इसके अंदर चमचा बिल्कुल भी नहीं चलाना है। ये खुद ही पक के खुद ही डबल साइज चेंज डबल कर लेंगी अपना। ये देखिए हमारी डबल हो चुकी है रसमलाई। मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। 5 मिनट हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम इसको सर्व करेंगे, ऊपर से पिस्ते और बादाम से गार्निशिंग करेंगे। ये देखिए हमारी रसमलाई बिल्कुल बन के रेडी हो चुकी है। मैंने इसको सर्व कर दिया है। ऊपर से मैंने इसको पिस्ते से और ज़ाफ़रान से गार्निशिंग की है। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है और बहुत ही ईजी बनने वाली, बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।